नमस्कार, सतरंगी सलाम। आज हम बात करना चाहेंगे LGBTQ+ समुदाय की वास्तविक मुद्दे क्या हैं। तो हम प्राइड परेड आयोजित करते हैं, विभिन्न शहरों में प्राइड परेड होता है। नवंबर में कानपुर में हुआ, 31 मार्च को प्रयागराज में हुआ और ऐसे दूसरे शहरों में भी प्राइड परेड होता है। वास्तव में इस प्राइड परेड का महत्व क्या होता है? बस अपना सज धज के जाना, ढोलक बज रहे हैं, डांस हो रहा है, डीजे बज रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं और डेटिंग ऐप जो कि आजकल हुकअप ऐप हो गया है उसको खोल करके हम नए शहर में जो आम कॉमन भाषा है उसमें हम नए माल ताड़ रहे हैं, नए हुकअप्स कर रहे हैं। यही बस प्राइड का मतलब यही होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम प्राइड का इतिहास देखें और प्राइड की आवश्यकता देखें तो बिल्कुल प्राइड का मतलब ये नहीं है। सजना संवरना, ढोलक, बाकी चीज़ें जो हैं वो एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। प्राइड का मतलब होता है गर्व। आप किस चीज़ पे गर्व कर रहे हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आखिर आप गर्व कर किस चीज़ पे रहे हैं? आज हम देखते हैं बहुत हाइपोथेटिकल वे में कि हम हर दूसरे तीसरे बंदे को देख रहे हैं कि उन्हें रिलेशनशिप चाहिए होता है, उन्हें कोई अपना चाहिए होता है, उन्हें फ्रेंड सर्कल चाहिए होता है जिसके साथ वह चिल कर सके, घूम सके, अपने लोनलीनेस को से बाहर निकल सके, अकेलेपन से बाहर निकल सके। लेकिन अल्टीमेट उनका गोल क्या होता है? सेक्स होता है। यहाँ मैं दो कैटेगरी रखना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, सेक्स करना, हुकअप करना मेरे हिसाब से गलत हो सकता है, बट अगर मैं एट लार्ज देखूँ तो हुकअप करना या सेक्स करना गलत नहीं है। ये ह्यूमन नीड है, तो मैं इसको ह्यूमन नीड के रूप में देखता हूँ। लेकिन जो लोग अपने चीज़ों को स्पष्ट रखते हैं कि हाँ मुझे सेक्स चाहिए, मुझे हुकअप चाहिए और वो चीज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हम ऐसे तो उनको बहुत जज करते हैं ना, लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। जो सेक्स वर्क करते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें क्लियर होती हैं। वो किसी के साथ घोस्टिंग, किसी के साथ गैस लाइटिंग या ब्रेड क्रमिंग, किसी को चंगुल में फंसा करके उनके साथ खेलते नहीं हैं। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप का बहाना करते हैं, किसी को डेट करने का बहाना करते हैं, जब उनका मन किया तब रिप्लाई कर दिया, जब सामने वाले को ज़रूरत है तब रिप्लाई नहीं किया, किसी के साथ वो किसी फंक्शन में जा रहे हैं बाइक से, कभी वो घूम करके आ रहे हैं, अचानक से उसे ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसकी शिकायतों पे कभी काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद तो सेक्स कर करके उनको घोस्ट कर दे रहे हैं, मतलब उनसे फिर बातचीत नहीं कर रहे हैं, तुम मेरे लिए यूजलेस हो गए। तो जो इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं ये पूरे समुदाय को ख़त्म करते हैं। वो अपना तो नुकसान करते ही हैं, सामने वाले का नुकसान करते हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं उसका नुकसान करते हैं, वो पूरे समुदाय का नुकसान करते हैं, सबका नुकसान करते हैं, लेकिन वो अपना नुकसान करते हैं। वो एक ऐसे मेंटल ट्रामा, ऐसे मेंटल इश्यूज़ में फंस जाते हैं धीरे धीरे, जो स्टार्टिंग में उन्हें नहीं मालूम चलता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम LGBT समुदाय के रूप में, अगर हम LGBT समुदाय के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, प्राइड के रूप में, सागा कमेटी सतरंगी सलाम के रूप में अगर हम इस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों को फ्लैग करने की ज़रूरत है जो इस प्रकार से दूसरों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं अपने चंद मिनट के, चंद घंटों के सुख के लिए या प्लेजर के लिए। तो ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करने की, फ्लैग करने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है, क्योंकि अगर हम अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने अंदर हम सुधार नहीं करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुधार नहीं करेंगे, तो हम समाज से और सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से और समाज से मांग करने के लिए हमें भी अपने अंदर कुछ चीज़ें करने की, बदलाव करने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों वो 12th में भी फेल हो जा रहे हैं? उन्हें झूठा सहारा लेना पड़ रहा है कि वो 84% नंबर से पास हुए हैं। क्यों उन्हें BA LLB कर रहे हैं फिर भी उनका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लग रहा है? वो बस कुछ एट्रैक्टिव चीज़ों में, रील्स में, आर्यन, या जो आर्यन ना क्रिकेटर का लड़का था जो अनन्या बन गया, उसका नकल कर रहे हैं, जबकि वो बहुत प्रिविलेज फैमिली से है। तो आप किसी का नकल करके, रील देख करके आप अपने लाइफ का गोल नहीं सेट कर सकते हैं। जब तक आप अपने पर्सनल लाइफ में आप सक्सेस नहीं होंगे, आप लाइक ये सब चीज़ें, पार्टी वगैरह ही केवल इसका मकसद नहीं होता है।
लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हमें खुद का एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाना चाहिए और हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइक अपनी फैमिली से झूठ बोलते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन से झूठ बोलते हैं, आप अपने काउंसलर से झूठ बोलते हैं, अपने डॉक्टर से झूठ बोलते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस दिन आप खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिए, समझ लीजिए कि आप खुद के साथ साथ अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, या फिर जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ के लिए एक तरीके से आप उसके खात्मा के जड़ बनेंगे और वहाँ से सबको नुकसान ही होगा, सबको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। तो प्लीज़ एट लास्ट आई हैव रिक्वेस्ट, प्लीज़ खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए, बाकी आप पूरी दुनिया से झूठ तो बोलते ही रहते हैं। धन्यवाद।